नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ होते क्या हैं? ग्राफ एक कन्वीनियंट मेथड है, या कहें कि एक आसान मेथड है किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को शो करने का, और किसी भी तरह के इवेंट्स हों हमारे पास। तो मान लीजिए आपने जो ग्राफ हैं वो देखे भी होंगे, जैसे क्रिकेट मैच होता है वहाँ पर भी ग्राफ दिखाए जाते हैं, या इस तरह के जो मैचेस में ग्राफ जो होते हैं दिखाए जाते हैं, तो वो भी आपने देखे होंगे। लेकिन जो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम जो है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ दिखाते हैं। तो आज हम लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसके अंदर देखिए, जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं वो बात करेंगे लाइन ग्राफ की। लाइन यानी कि सिर्फ लाइन के थ्रू ही जो ग्राफ बनेगा वो हम बनाएंगे। तो लाइन ग्राफ क्या होते हैं और इसके अंदर क्या हम दिखाते हैं, ये हमारी डिपेंडेंस दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि हमने बात की एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो ये एक दूसरे की डिपेंडेंस दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर। मान लीजिए वन फिजिकल क्वांटिटी जो है डिस्टेंस है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो कितना चेंज होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, तो वो दिखाएंगे। तो आज हम जो ग्राफ लेंगे वो दो तरह के ग्राफ लेंगे मोशन के अंदर, एक तो यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो उसके लिए हमने जो ग्राफ है यहाँ पे बनाए हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो इसको हम समझते हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो किसी भी तरह का मोशन का आप ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आप इसको मान लीजिए, इसको हमने टाइम लिया है। और जो ये टाइम है ये मिनट के अंदर है, यानी कि 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमने डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस है, और ये हमारा है किलोमीटर के अंदर। तो किलो इनकी हमने यूनिट दे रखी है कि टाइम की यूनिट हमने मिनट में ली है, डिस्टेंस की किलोमीटर में ली है। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए डिस्टेंस आपने यहाँ लिया और टाइम यहाँ पे लिया, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ चुके हैं। जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए, इक्वल जो डिस्टेंस है इक्वल टाइम में कवर करेगा, उसका क्या मतलब है, इस ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से दिखाएंगे। मान लीजिए 20 मिनट में वो पहले 10 किलोमीटर तय करता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अगले 20 मिनट में, अब 20 है फिर 40 है, यानी कि दोनों के बीच में 20 मिनट का गैप है। अगले 20 मिनट में वो करता है दोबारा से जो है, ये देखिए इसके बीच में 10 का गैप है, 10 है 20 है, फिर जो है 10 किलोमीटर तय करता है। 40 से 60 फिर 20 मिनट का गैप है। अगले 20 मिनट में ये 20 से 30 10 का गैप है, फिर 10 किलोमीटर तय करता है। अब यानी कि 20-20 मिनट में ये 10-10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। जब आप इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ जो है इस तरह से एक लाइन आती है, इस तरह से सीधी एक लाइन आती है। तो ये जो ग्राफ होता है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है। इसके थ्रू आप जो है स्पीड भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब वो कैसे निकालेंगे उसको हम समझ लेते हैं। पहले इसी को हम समझते हैं, इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमने 5-5 मिनट का एग्जाम्पल लिया, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ही लिया है, कि जो ये 5 मिनट हैं, ये 5 मिनट हैं, ये 5 मिनट हैं। पहले 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलता है, दूसरे 5 मिनट में फिर से वो 10 किलोमीटर चलता है, तीसरे 5 मिनट में फिर से वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अगर आप इसकी लाइन देखें तो ये इस तरह की लाइन आती है, जैसे कि यहाँ पे आई है। तो हमेशा जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है इस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है टाइम है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जब भी आप बनाएंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो इसी तरह का ग्राफ आपको मिलता है। क्योंकि जो डिस्टेंस है अगर हम कहें ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है। तो इसी तरह से जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है वो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब देखिए इसके अंदर जो है, मान लीजिए इसको आप नाम दे दीजिए, इसको ओ दे दीजिए, और इसको पॉइंट को आप मान लीजिए जो ऊपर वाला पॉइंट है बी पॉइंट दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं कि इसकी स्पीड को निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर आप एक और पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको आगे ले जाइए।
और इसी तरह से बी से एक वर्टिकल लाइन जो है वो नीचे गिरा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे सी ले लीजिए मान लीजिए, और यहाँ से सी से जो है आगे ले जाइए लाइन, और ए से जो है नीचे ले आइए बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाला पॉइंट है 40 है और ए वाला पॉइंट जो है वो 60 है। या फिर आप T1 T2 कह दीजिए, क्योंकि T1 है टाइम इंटरवल का एक्सिस है और ये डिस्टेंस है। तो अगर आपको स्पीड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मान लीजिए हम जो है इस टाइम इंटरवल पे निकालना चाहते हैं जो स्पीड है 40 से 60 में, तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन जाती है। जब ये एक ट्रायंगल बन जाती है तो यहाँ पे देखिए ये टाइम इंटरवल बन जाता है। इसको आप T1 कह लीजिए और इसको जो है आप T2 कह लीजिए। इसी तरह से जो है इसको इस तरफ जो है इसको S1 कह लीजिए, इसको S2 कह लीजिए। ये डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। तो S2 माइनस S1 बाय क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे S2 माइनस S1 का क्या मतलब है, 30 माइनस 20, ये आ जाएगा 10। और T2 माइनस T1 का क्या मतलब है, T2 माइनस T1, 60 माइनस 40, ये आ जाएगा 20। यानी कि जब आप इसको कट करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड आ जाएगी। कि अगर जो है मीटर पर ये किलोमीटर है, सॉरी, क्योंकि ये किलोमीटर में ले रहे हैं, तो किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में ले रहे हैं हम। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो ये आ जाएगी हमारी 0.5 किलोमीटर पर मिनट। तो पर मिनट की अगर हम स्पीड निकालें तो ये 0.5 जो है किलोमीटर चल रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है ये निकाल सकते हैं कि पर मिनट की स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्पीड को भी निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे हम। तो इस तरह से जो है जो डिस्टेंस कवर्ड है इन टाइम T2 माइनस T1 में, तो आप स्पीड जो है v किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब उसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग तरह का मोशन ट्रैवल करे। अब इसके लिए जो है एक स्पीड का जो है एक टेबल ले लीजिए। मान लीजिए जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं कि जीरो टाइम में मान लीजिए वो 0 मीटर चलता है। तो यहाँ पे जो है हम टाइम जो है वो हम सेकंड में ले लेते हैं, और जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं मीटर के अंदर। मान लीजिए कोई भी यूनिट ले सकते हैं, जैसे यहाँ किलोमीटर लिया था, मिनट लिया था, तो यहाँ मीटर और यहाँ सेकंड ले ली हमने। टाइम की यूनिट सेकंड और जो डिस्टेंस की है मीटर। तो 0 मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम ले लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस है। तो 0 के अंदर वो 0 मीटर चलता है, और मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर वो 1 मीटर चलता है, 4 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर चलता है, 6 सेकंड के अंदर वो 9 मीटर चलता है। इसी तरह से जो है 8 सेकंड के अंदर मान लीजिए वो 16 मीटर चलता है, 10 सेकंड के अंदर वो 25 मीटर चलता है, और 12 सेकंड के अंदर वो 36 मीटर चलता है। अब देखिए ये इस तरफ टाइम है, ये जो है यहाँ पे ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो ये है हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 0 पे 0, तो 0 पे 0 पॉइंट लगा दिया, 2 पे 1, 2 पे 1 लगा दिया, 4 पे 4, 4 पे 4 लगा दिया। ये इस तरह से 6 पे 9 पॉइंट लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये अनइक्वल जो है हमारा, ये तो जो सेकंड है 2-2 सेकंड का गैप है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ये काफ़ी डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कोई भी कार है, कोई भी बाइक है, इसी तरह से लगभग वो चलती है, प्रैक्टिकली इसी तरह से चलती है। यूनिफॉर्म मोशन कभी नहीं होता, किसी किसी केस में आप देख सकते हैं। तो अब देखिए जब ये पॉइंट आप सारे लिख लेंगे इसके हिसाब से, ये टाइम है और ये मीटर है, ये पॉइंट लगा लेंगे, और जब आप इस लाइन को मिलाएंगे तो लगभग इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, इस तरह का। और इस तरह का जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये बनता है। तो इस तरह से जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस तरह का, और नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन के लिए जो है इस तरह का ग्राफ हमारा बनता है। तो आप ये समझ गए होंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो सीधी लाइन, और इसके लिए किसी तरह की भी लाइन हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये एक्सेलरेटेड कर रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन जो आ रही है इसके अंदर,
तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो ग्राफ हैं या कहें कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। थैंक यू।